अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अगर बैंक ऑफ पंजाब से आप ट्रैक्टर कर्ज पर हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़रूरी ज़मीनों को काश्त करने के लिए आपको ट्रैक्टर कर्ज पर चाहिए, तो आप किस तरह से बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो ट्रैक्टर कर्ज पर हासिल कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से ट्रैक्टर्स जो हैं वो आपको कर्ज के तौर पर मिल सकते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके लिए आपके पास जो है वो कितनी ज़मीन होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप जो है वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल देखेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से ट्रैक्टर्स जो हैं वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकते हैं। तो इसके लिए जो ट्रैक्टर्स आपको कर्ज़ के तौर पर मिल सकते हैं तो उसमें जो है वो मिलेट ट्रैक्टर्स हैं और मैसी फर्ग्यूसन हैं। और इसके अलावा आपको इन मिलेट ट्रैक्टर्स और मैसी फर्ग्यूसन के आल मॉडल्स, मतलब के तमाम मॉडल्स जो हैं वो इन ट्रैक्टर्स के आपको मिल सकते हैं कर्ज़ के तौर पर। और उसके बाद जो है वो अलगाज़ी ट्रैक्टर्स है, इसके भी आपको तमाम मॉडल्स मिल सकते हैं। इसका जो भी आप मॉडल हासिल करना चाहते हैं, अलगाज़ी ट्रैक्टर्स और मिलेट ट्रैक्टर्स और मैसी फर्ग्यूसन, इनके आपको तमाम मॉडल्स जो हैं वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकते हैं। और ये कर्ज़ जो है वो आपको कितने सालों के लिए मिलेगा, मतलब कि ये कर्ज़ आपने कितने सालों में वापस अदा करना है। तो आपने ये कर्ज़ जो है वो 5 सालों के अंदर अंदर आपने वापस अदा करना है बैंक को। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसके लिए आपके पास कम से कम जो है वो 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। इरिगेटेड लैंड, मतलब कि आपकी अगर ज़मीन सरखेज़ ज़मीन है तो इसके लिए आपके पास 5 एकड़ ज़मीन होना लाजमी है। और उसके बाद अगर आपकी ज़मीन बंजर है तो उसके लिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन होना लाजमी है। और इसके लिए जो एज की लिमिट है, तो इसके लिए कम से कम जो एज है वो 21 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज की लिमिट है वो 65 साल है। मतलब कि 21 से 65 साल वाले लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये कर्ज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप इससे पहले किसी बैंक के जो है वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने अगर किसी बैंक से इससे पहले कर्ज़ लिया हो और आपने वो वक्त पर अदा ना किया हो तो आप जो है वो इस कर्ज़ को हासिल नहीं कर सकेंगे। आपकी जो हिस्ट्री है वो रेट ऑफ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आप किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए इससे पहले। और इसके लिए जो आपको कर्ज़ के तौर पर रकम मिल सकती है तो उसमें जो है वो आपको, अगर आप एक फ़र्द हैं तो इसके लिए आपको कम से कम आपको 1 लाख रुपए तक जो है वो कर्ज़ मिल सकता है। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो 15 लाख रुपए तक जो है वो कर्ज़ मिल सकता है। और अगर आप एक पार्टी हैं, मतलब कि आप पार्टी के तौर पर भी जो है वो ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, एक फ़र्द के तौर पर भी आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप एक पार्टी हैं तो इसके लिए जो है वो आपको कम से कम 1 लाख रुपए जो है वो कर्ज़ मिल सकता है। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं पार्टी के तौर पर तो आपको जो है वो 50 लाख रुपए तक जो है वो कर्ज़ मिल सकता है। और उसके बाद आपको इसके साथ कितना मार्कअप रेट लगेगा, तो इसके लिए जो मार्कअप रेट है वो आपको हर 6 माह के साथ जो है वो आपने ये कर्ज़ अदा करना है। और आपको हर 6 माह के साथ जो है वो 7% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। और अगर आप ये मार्कअप रेट जो है वो सालाना कैलकुलेट करें तो ये जो है वो 15% टोटल आपको हर साल के साथ मार्कअप रेट अदा करना होगा। और उसके बाद देख लेते हैं कि इक्विटी, मतलब कि इसके लिए जो आपको पहले आपको रकम अदा करना होगी जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप कितनी रकम पहले अदा करेंगे। तो इसके लिए अगर आपकी जो लैंड है वो इरिगेटेड लैंड है, सरखेज़ ज़मीन है, तो वो 15 एकड़ होनी चाहिए। और अगर एरिड लैंड है, मतलब कि बंजर ज़मीन है, तो इसके लिए आपको जो है वो 30 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है वो रकम अदा करना होगी पहले, तो वो 20% है। और अगर आपकी जो सरखेज़ ज़मीन है वो 10 एकड़ है और बंजर ज़मीन 20 एकड़ है, तो इसके लिए जो है वो आपको 25% जो है वो पहले रकम अदा करना होगी। और अगर आपकी ज़मीन जो है वो 5 एकड़ है सरखेज़ ज़मीन और जो है वो 10 एकड़ बंजर ज़मीन है, तो इसके लिए जो आपको रकम अदा करना होगी वो 30% जो है वो टोटल कर्ज़ की आपको रकम अदा करना होगी पहले जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे। और उसके लिए आपने ये रीपेमेंट किस तरह से करनी है, तो इसके लिए जो है वो आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स टोटल बनेगी और हर 6 माह के बाद जो है वो आपको ये किस्त अदा करना होगी। आप ये किस्त 1 मई और 1 नवंबर को जो है वो आपने ये किस्त अदा करनी है, मतलब कि 1 मई और 1 नवंबर को आप ये किस्त जो है वो अदा करेंगे। और उसके लिए जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपका जो ये ट्रैक्टर है इसकी रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम पर होगी और इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा। और जो बैंक है वो ज़रूरी पासबुक के ज़रिए जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पर जो है वो चार्ज करेगा। और उसके बाद इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपसे कितनी ली जाएगी,
तो इसके लिए जो है वो हर ट्रैक्टर के लिए 5,000 जो है वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी। अगर आप एक ट्रैक्टर लेते हैं तो इसके लिए आपको 5,000, अगर आप 2 लेते हैं तो इसके लिए 10,000 हो जाएगी। मतलब कि एक ट्रैक्टर की आपसे जो प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी वो 5,000 रुपये होगी। और इसके लिए आपको कितना बयाना अदा करना होगा, तो उसके लिए जो है डाउन पेमेंट उसमें आपकी एल्कियाँ मतलब कि इक्विटी जो ऊपर मैंने आपको बताई है कि 20%, 25% और 30% है। और उसके साथ प्रोसेसिंग फ़ीस होगी 5,000 रुपये और उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ होंगे। तो इस तरह से आपकी जो डाउन पेमेंट है वो इस तरह से कैलकुलेट होगी। और उसके बाद अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अगर उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ पंजाब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है ट्रैक्टर लीज़ उर्दू, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से जो है वो इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपके सामने जो है वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उर्दू में इस तरह से ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि किस तरह से आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आपके करीब तरीन जो बैंक ऑफ पंजाब की बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो आपके पास 5 एकड़ ज़मीन जो है वो कम अज़ कम होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से ट्रैक्टर कर्ज़ पर हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रैक्टर्स जो हैं वो आपको कर्ज़ के तौर पर मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल काशिफ़ औरों को सब्सक्राइब कर दें।